की 75वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 30वें सूत्र को देख रहे हैं। 30वां सूत्र, ये जो 30वां सूत्र है ये योग मार्ग में आने वाले विघ्नों को लेकर बात कर रहा है कि जब हम योग पथ पर आगे बढ़ते हैं, समाधि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बहुत प्रकार के विघ्न यानी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। वो बाधाएं दूर कैसे हों, इसका उपाय पहले ही बता दिया है। ये एक बड़ी रोचक बात है। हम सामान्य रूप से व्यावहारिक जीवन की समस्याओं पर बात करें तो आमतौर पर देखा जाता है कि पहले आपको समस्या बताई जाती है ना? और फिर उसका समाधान बताया जाता है। ऐसा ही तो देखते हैं हम। पहले समस्या के विषय में बात की जाएगी, बाधा जो होती हैं, विघ्न जो होते हैं, और फिर उसका फिर समाधान बताया जाता है। लेकिन यहाँ ऋषि की शैली थोड़ी अलग है व्यवहारिक जीवन से। यहाँ क्या है, समाधान पहले बता दिया है। कौन सा समाधान बताया? ईश्वर प्रणिधान कीजिए। यदि आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे, जप करेंगे, तो ऐसा करने से आपको एक तो परमात्मा का और आत्मा का साक्षात्कार होगा, उनका सही 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 बोध हो जाएगा। और दूसरा लाभ क्या बता दिया? दूसरा समाधान या लाभ ये बताया कि योग मार्ग में जितने विघ्न आते हैं, ये सब विघ्नों का अभाव हो जाता है हमारे जीवन से, ये हटने लगते हैं। तो कल कुछ चार को लेकर के चर्चा हुई थी। चार प्रकार के जो विघ्न हैं, वैसे कुल 9 प्रकार के हैं, लेकिन चार प्रकारों को लेकर हम कल देख चुके थे। आइए एक बार इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर आगे नए सिरे से बढ़ना शुरू करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक प्रश्न याद दिला देता हूं जो कल प्रश्न रखा था। ये प्रश्न जो होगा, जो मैं आज रखूंगा आपके सामने फिर से, इस प्रश्न पर आप लोग विचार करते चलिएगा, क्योंकि यदि आज ये 9 प्रकार के विघ्नों की चर्चा यहाँ पर पूरी हो जाती है, तो कल या परसों की कक्षा में मैं आपसे प्रश्न करूंगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ईश्वर प्रणिधान करने से या जप करने से ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं, ये अभाव कैसे हो जाता है, इनका दूर कैसे हो जाते हैं? केवल ईश्वर प्रणिधान करने मात्र से इतनी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो आपको वो रीजन बताना है, कारण बताना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग संगतियां लगाएंगे, अपना भी मंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, इस पर विवेचना करके देखेंगे स्वयं से। तो आइए देख लेते हैं पहला विघ्न कौन सा है। पहले विघ्न का नाम है व्याधि। और व्याधि कैसे आती है हमारे जीवन में? या तो जो 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, धातुएं कौन सी बताई थी कल? वात, पित्त और कफ, ये 3 धातुएं होती हैं जो शरीर को धारण करती हैं। इन धातुओं में यदि वैषम्यता हो जाए, विषमता आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, न्यूनाधिकता हो जाए, कम ज्यादा होने लगे ये, तो शरीर में व्याधियां आती ही हैं। हमने कल देखा था, बहुत सारे रोग ऐसे आ जाते हैं हमारे जीवन में। धातुएं जो होती हैं, क्षमा कीजिए, धातु तो हो गई, रस जो होते हैं, 7 प्रकार के रस हैं जिनको आयुर्वेद में धातु कहा जाता है। लेकिन यहाँ रस का मतलब जो 7 रस होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि इत्यादि जो भी हैं वो, तो उनसे लेंगे। यदि उनमें भी विकार आ जाए, उनमें विषमता आ जाए, तो भी हमको व्याधि होती है। करण, करण यानी जो इंद्रियां नाम की करण है, या इसके अतिरिक्त जो हमारा अंतःकरण है, यदि उसमें विषमता आ जाए तो भी व्याधि होती है। ये एक बड़ा विघ्न है जो योग मार्ग में बड़ी बाधा खड़ी करता है। और यदि ये व्याधा है हमारे साथ, ये व्याधि है हमारे साथ, तो हम योग मार्ग में ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। अब आप लोग सोच के देखते रहिए, विचार करते रहिए। दूसरा वाला बताया था स्त्यान। स्त्यान का मतलब क्या होता है? अकर्मण्यता। चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता। चित्त एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जब वो काम ही नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा मन हो गया है कि अब काम हो ही नहीं पाता उससे। और उसके लिए हमने आधुनिक रूप से देखा था, जैसे डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है किसी की, बहुत सैडनेस है, हमेशा खोया खोया सा व्यक्ति रहता है, भीतर से इच्छा ही खत्म हो गई है, भीतर से मन की क्रियाशीलता ही बिल्कुल रुक गई है, ऐसी स्थिति को हम स्त्यान बोलते हैं। बहुत खराब चीज है ये भी, बहुत बड़ी बाधा होती है योग में। व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता। कहाँ से बढ़ेगा जब चित्त ही काम नहीं कर रहा है? और हमने देखा है, हम इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं,
74 कक्षाएं हमारी इससे पहले हो गई हैं। हमने देखा है कि सारा का सारा मामला मन पर ही तो टिका हुआ है। यदि मन ही काम ना करे, मन की ही अकर्मण्यता हो जाए, इसको तो बड़ी बाधा बताया है। फिर आगे देखिए, अगला बताया था संशय। संशय का मतलब क्या होता है? दो प्रकार का ज्ञान होना एक ही वस्तु के बारे में, और दो प्रकार का भी ज्ञान कैसा? विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध ज्ञान होना। और उसके लिए यहाँ समझाते हुए कह रहे हैं, ऋषि की अपनी एक भाषा है, उभय कोटि स्पृक विज्ञानम। उभय कोटि यानी दो प्रकार की कोटियों में लगा रहता है व्यक्ति, यानी व्यक्ति का मन कहाँ उलझा रहता है? दो किनारों पर लगा रहता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये होता है कि नहीं होता, ऐसा या ऐसा, ये कि ये, एक निश्चय नहीं बन पाता, उसको कहते हैं संशय। स्यात् इदम एवं नैवं स्यात् इति, ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये होता रहता है हमारे साथ। परमात्मा को लेके बहुत प्रकार के संशय होते हैं, आत्मा को लेके संशय है, मन को लेके संशय है, मुक्ति को लेकर के संशय है, आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारी चीजों को लेके एक संशय की स्थिति बनी रहती है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। सबके साथ होता है ये भी संशय। ये भी एक बड़ी बाधा है। यदि संशय ही जीवन भर बना रहे किसी व्यक्ति के, क्या बढ़ेगा, क्या आगे करेगा वो योग में? कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीवन भर उलझन में ही लगा रहेगा। अगर हम योग की बात ना करें, सामान्य जीवन में भी हम देखें, यदि संशय होता है हमारे मन में, तो फिर हम सांसारिक उन्नति भी कर नहीं पाते। कहीं भी करके देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और नौकरी उसको करनी है, तो वहां जाके एक संशय बनता है कि इस कंपनी में नौकरी करूं नहीं करूं, इसका मालिक जो है ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ आगे जाके कुछ गलत कर दे, मेरे साथ अन्याय करे, ऐसा तो नहीं कि न्याय करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। सामान्य रूप से संशय हमारे जीवन में बने रहते हैं। या तो ठीक ठीक ज्ञान करके व्यक्ति एक कोटि पर पहुंच जाए, निश्चय कर ले कि हाँ जी ऐसा है। अगर व्यक्ति खराब है, जहां उसको नौकरी करनी है तो हटाइए, नहीं करनी नौकरी। और यदि ये लगता है कि हाँ ठीक है, तो फिर करे उसमें नौकरी। लेकिन अगर ये बना रहा संशय, ये दो प्रकार का ज्ञान बना रहा, यार ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा भी हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो ये चीजें परेशान करती हैं फिर जीवन भर। वैसे ही योग में भी करती हैं। तो ये जो विघ्न है, ये जो बाधा है, ये भी बहुत परेशान करती है। ईश्वर प्रणिधान से इसका भी नाश हो जाता है। आगे देखिए, कल जो चौथे के बारे में हमने बात की थी, वो था प्रमाद। प्रमाद को क्या कहा था? समाधि साधना नाम अभावनम। समाधि के साधनों का अभाव होता है, उसको प्रमाद कहा जाता है। समाधि के इतने सारे साधन हमने पीछे भी देखे हैं और दूसरे पाद में भी हम देखेंगे। मुख्य रूप से साधन किनको कहा जाता है योग में? जो हम अष्टांग योग देखते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये सब समाधि के लिए साधन होते हैं। ये 7 प्रकार के। आठवां तो समाधि खुद है ना, तो वो पीछे के जितने 7 होते हैं वो सब साधन ही हैं समाधि के लिए। अब अगर वो ही जीवन में ना हो, यम ही जीवन में ना हो, नियम जीवन में ना हो, यानी एक एक को खोल के देखें, सत्य नहीं है जीवन में, अहिंसा नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, अस्तेय का पालन नहीं करता व्यक्ति, यानी चोरियां बहुत करता है, इधर उधर कहीं ना कहीं चोरी कर ही बैठता है, छोटा मोटा झूठ बोल देता है, हत्याएं हो ही जाती हैं, छोटी मोटी हिंसा होती रहती है उससे कहीं ना कहीं। तो यदि इन सब साधनों का अभाव होने लगे, तो उस स्थिति को कहा जाता है प्रमाद। व्यक्ति स्वाध्याय ना करे, शौच का पालन ना करे, संतोष ना करे, तप ना करे, ईश्वर प्रणिधान ना करे। ईश्वर प्रणिधान भी उसी में आता है। आसन का अभ्यास ना करे, प्राणायाम ना करे, प्रत्याहार ना करे, धारणा ना करे, ध्यान ना करे, ये सब प्रमाद की ही चीजें होती हैं। तो सामर्थ्य खूब है व्यक्ति के भीतर, जानता भी है कि भाई योग करना चाहिए, योग के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, हमको हमको समाधि के लिए प्रयास करना ही चाहिए, भगवान की उपासना, पूजा, भक्ति, ध्यान जो भी है ये करना चाहिए, करता नहीं है। सामर्थ्य है। ये पीछे वाला जो स्त्यान वाला जो व्यक्ति था, ये यहाँ जो एक बाधा थी, इसमें तो ये समस्या थी कि व्यक्ति के मन की ही स्थिति ऐसी बन गई कि मन काम नहीं कर रहा है जी। लेकिन ये जो प्रमादी व्यक्ति होता है, इसका मन वन सब कुछ ठीक है, मन भी ठीक है, तन भी ठीक है लेकिन करता नहीं है, ये साधनों का अभाव है इसके जीवन में। ऐसा भी नहीं है कि गलत काम ही करता है,
लेकिन जो सही काम करने योग्य हैं, जो जिन साधनों पर काम करना चाहिए, जिन साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए, करता नहीं है। ये इनका अभाव दिखता है उसके जीवन में। ये है प्रमाद की स्थिति, और बहुत मिल जाएंगे ऐसे। बल्कि मैं कहूँ, हमारे जो तथाकथित आध्यात्मिक लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इसी कोटि में आते हैं, प्रमाद वाली कोटि में। वैसे तो खूब बड़े दिखेंगे कि हाँ जी, बड़े ये कर्म, ये अधिकारी हैं इस आर्य समाज के, या उस संगठन के, उस बड़े संगठन के, वहां पर इनका ये एक रुतबा है, रौब है, इनकी चलती है वहां पर। ये वहाँ एक बड़े विद्वान हैं, ये वहाँ के आचार्य हैं, ये वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, ये वहाँ के सचिव हैं। ऐसे खूब लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं के वो स्वामी हैं, वहां पर बड़े अधिकारी हैं। लेकिन समाधि के साधनों का अभाव देखा जाता है बहुत सारे लोगों में। ऐसा नहीं है कि वो गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं कि पाप कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, लेकिन जिन साधनों को अपनाना चाहिए, जिन चीजों पर काम करना चाहिए, जो यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि जो साधन हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति इत्यादि जो साधन हैं, वो साधन जिन पर काम करना चाहिए, करता नहीं है वो व्यक्ति, उनको प्रमादी है। आप लोगों ने शायद एक पंक्ति सुनी होगी उपनिषद की, नहीं सुनी तो मैं याद दिला देता हूँ। बहुत स्थानों पर वो पंक्ति लिखी जाती है याद दिलाने के लिए। प्रायः दीवारों पर इस प्रकार का एक कथन लिखा जाता है, आर्य समाजों में तो बहुत मिल जाता है। उपनिषद का वचन है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद ना करें। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कई स्थानों पर। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद ना करें। प्रमाद ना करने का मतलब इनको जीवन से अभाव ना होने दें इनका। स्वाध्याय यानी जो मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना है, या जप करना है, या इसके साथ जो प्रवचन करना है, प्रवचन मतलब जो पढ़ा है उसको पढ़ाना है, उसको प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन का मतलब केवल मंच पर बैठकर उपदेश करना नहीं होता। प्रवचन का मतलब है पढ़ाना। जो जीवन में पढ़ा, चिंतन मनन किया, लंबा अनुभव लिया, अब उसको दूसरे लोगों को बताना, उनके साथ साझा करना, ये प्रवचन कहलाता है। और इन दो चीजों में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा उपनिषद कहता है। वही बात यहाँ कही जा रही है। वहां तो केवल किसको कहा गया? स्वाध्याय और प्रवचन को। लेकिन यहाँ तो सभी समाधि के साधनों को कह दिया। यदि उनका जीवन में अभाव दिखता है, प्रमादी है वो व्यक्ति। बड़ी बाधा है ये भी। बड़ी बाधा तो साफ साफ दिख ही रही है। जब व्यक्ति के जीवन में उन साधनों का अभाव हो जाएगा, तो कैसे ऊंची स्थितियां प्राप्त करेगा योग में? नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर प्रणिधान करने से ये प्रमाद दूर होता है हमारे भीतर का। तो अपने आप को भले ही कितना बड़ा मानता रहे व्यक्ति, भले ही कितने बड़े प्रतिष्ठित पदों पे हो, कितनी ही ऊंची स्थितियों को, सांसारिक स्थितियों को प्राप्त किया हो, खूब प्रतिष्ठाएं अर्जित कर ली हो, खूब यश वैभव कीर्ति, खूब अच्छा शरीर दिखता है, सुगठित शरीर है, सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहनता है, एक बड़ा स्टेटस है व्यक्ति का, लेकिन समाधि के साधनों का यदि अभाव है ना, योग की कोटि में तो उस व्यक्ति को नहीं लेंगे। कहीं भी प्रतिष्ठित हो सकता है, कहीं वो बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, बिल्कुल है, वो भी उसकी एक उपलब्धि है, लेकिन कम से कम उसको यहाँ योग में नहीं ला सकते हम ऐसे व्यक्ति को, प्रमादी है, सीधी बात है। आगे देखिए, आज पांचवें को देखना शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। प्रायः सामान्य जीवन में यही देखा जाता है कि प्रमाद और आलस्य एक ही चीज समझते हैं हम लोग, और सामान्य रूप से कहते भी रहते हैं, यार बड़ा प्रमादी व्यक्ति है, बड़ा आलसी है। यानी इन दोनों को एक दूसरे के सिनोनियम के रूप में, पर्यायवाची के रूप में समझा जाता है। लेकिन ये सिनोनियम नहीं है, ये आपस में पर्यायवाची या एक जैसे अर्थों वाले नहीं है, भेद है इनमें थोड़ा सा। क्या भेद है? तो देखिए, यहाँ पढ़ लेते हैं महर्षि व्यास जी ने क्या भेद किया इनका। आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला शब्द तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, आलस्यम। अगला है कायस्य, उससे आगे है चित्तस्य, फिर है च, और अगला शब्द है गुरुत्वात्। गुरुत्वात्, और अंतिम शब्द है अप्रवृत्ति ही। जब इन दोनों का संधि विच्छेद करेंगे तो गुरुत्वात् अलग हो जाएगा और अप्रवृत्ति ही अलग हो जाएगा।
तो समझते हैं, पहला शब्द इसी शब्द को खोलते हुए बता रहे हैं आलस्य को। आलस्य किसको कहते हैं? कायस्य। कायस्य यानी शरीरस्य, शरीर का। काया, हम काया कह देते हैं ना सामान्य भाषा में, यार इसकी काया देखो कितनी कमजोर हो गई है, काया देखो कितनी मजबूत है इसकी। तो ये वही काया है। काया ये संस्कृत का शब्द होता है, काया भी, तन, शरीर, बॉडी। तो ये वही काया है। कायस्य यानी शरीरस्य, शरीर का, चित्तस्य मन का, गुरुत्वात भारी होने से। गुरु किसको कहते हैं? भारी को, भारीपन। भारी होने से जो अप्रवृत्ति होती है, योग में जो अप्रवृत्ति है, योगानुष्ठान के प्रति जो व्यक्ति का लगाव नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब होता है उधर लगाव हो जाना, उधर क्रियाशील हो जाना, और अप्रवृत्ति का मतलब होता है उधर व्यक्ति की प्रवृत्ति न होना। किस कारण से? एक व्यक्ति की काया यानी शरीर में भारीपन रहता है हमेशा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उनको कहो अरे थोड़ी देर तो बैठ के ठीक से पढ़ लिया करो, लेकिन जैसे उसको बैठने के लिए कहें, पढ़ने के लिए, थोड़ी देर में झुकता चला जाएगा, कमर झुक जाएगी, झुकते झुकते धीरे धीरे लेट के पढ़ने लगेगा। लेट के पढ़ते पढ़ते क्या होता है? फिर निद्रा आने लगती है। इसको कहा जाता है आलस्य। क्यों? क्योंकि कायस्य गुरुत्वात यानी शरीर में गुरुपन है। गुरु यानी भारीपन आ गया है। बहुत सारे लोग बड़े, उनका वजन बढ़ जाता है। और वजन बढ़ना मुख्य नहीं है यहाँ पे। कई बार जो पतले लोग भी होते हैं, ये सामान्य रूप से अच्छा शरीर भी है, लेकिन शरीर में एक भारीपन सा बना हुआ है। भारीपन आ जाता है। कैसे आता है? ज्यादा भोजन कर लिया है, गरिष्ठ भोजन करने के आदी हैं। गरिष्ठ भोजन का मतलब बहुत रूखा सूखा या बहुत कठोर भोजन करते हैं, बाजार की वस्तुओं का अधिक सेवन करते हैं। तो काया में क्या होता है? शरीर में एक भारीपन जैसा लगता है, और वो जो भारीपन जो शरीर को न चलने दे रहा है, न आसन करने दे रहा है, न प्राणायाम करने दे रहा है, न सुबह को उठने ही दे रहा है, मन नहीं कर रहा, शरीर बड़ा भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा होता है ना? और ये किन लोगों के साथ ज्यादा होता है? जो लोग बहुत ज्यादा शादी पार्टियों में, बाहर की व्यवस्थाओं में बहुत उलझे रहते हैं हमेशा। ये पार्टी जी, आज वहाँ शादी है, आज वहाँ जाना है, आज ना नाइट में उनके साथ डिनर है, मेरा नाइट में डिनर है। रात को कब है जी? 12 बजे डिनर है, 1 बजे डिनर है, या 11 बजे डिनर है, 8 बजे तक भी डिनर है, 9 बजे तक है। ऐसे लोगों का जो ये काया है, शरीर है, ये गुरु ही मिलेगा, भारी मिलेगा। और ऐसे लोग योग में गति नहीं कर पाते। बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन बुरा लगवाने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर, स्वीकार करने वाली बात है। यदि ऐसी काया में गुरुता है तो हमारे शरीर में भारीपन है। और भी कारण हो सकते हैं। निद्रा पूरी नहीं हुई व्यक्ति की, नींद न पूरी होने से भी तो एक भारीपन रहता है। रात में देरी से सोते हैं, सुबह में देरी से उठते हैं, या रात्रि में देरी से सोए और सुबह में जल्दी भी उठ गए, तब भी एक भारीपन जैसा रहता है। दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, ये भी एक कारण है कि काया में भारीपन रहेगा। कई बार एक बीमारी हो सकती है किसी को, जिस बीमारी के कारण से शरीर में एक भारीपन जैसा बना ही रहता है। शरीर का बढ़ जाना, यानी शरीर में बहुत अधिक वजन का बढ़ जाना, भार बढ़ता है ना लोगों का, तो उस भारीपन के होने से अब शरीर उठ नहीं पाता है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, इनके प्रति प्रवृत्ति बनती नहीं है। कहीं मतलब शरीर में वो उत्साह, वो प्रवृत्ति, वो दिखता ही नहीं है। और ये बड़ी खराब स्थिति है, बहुत खराब है। ये तो बात हुई काया की, शरीर की। अब मुख्य मामला तो चित्त का है ना, मन का है। अगर मन में भारीपन आ जाए, ये और भी खराब बात है। ये और भी बड़ी बात है। अब मन में भारीपन कैसे आता है? तमोगुण के कारण से आता है। अब ये भी, इसके लिए भी यही सब चीजें दोषी होती हैं। खान पान, दिनचर्या, निद्रा इत्यादि। निद्रा ठीक नहीं लेते, चित्त में भारीपन रहता है। गुरूणी में गात्राणी, पीछे देखा था हमने, आप लोगों को याद आया होगा, निद्रा वृत्ति में पढ़ के आए थे। गुरूणी में गात्राणी, मेरा शरीर बड़ा भारी भारी सा लगता है। सुबह को उठ के ऐसा ही लगता है ना, जब निद्रा पूरी नहीं होती तमोगुण बढ़ जाता है। क्लांतम में चित्तम, याद आया होगा आपको, मुझे तो याद है अभी भी उस दिन का। क्लांतम में चित्तम, मेरा मन जो है बड़ा क्लांत जैसा है, थका थका सा है। शरीर की थकान को श्रांति बोलते हैं, और मन की थकान को क्या बोलते हैं? क्लांति या क्लांत बोलते हैं उसको। याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा वहां पर।
तो मन भी भारी होता है हमारा। देखिए पिछला वाला जो मन था यहाँ पर, जो स्त्यान वाला था, वो तो मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि काम नहीं कर रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी को शौक लगा है, किसी जीवन में कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, या कुछ और स्थितियां बन गई हैं कि मन में अकर्मण्यता आ गई है। लेकिन यहाँ जो चित्त में जो गुरुपन आया है, चित्त में जो भारीपन है, वो किसके कारण से है? तमोगुण के कारण से। तमोगुण बहुत बढ़ गया है। तमोगुण व्यक्ति खुद बढ़ाता है अपना। बढ़ाते नहीं है क्या हम अपने भीतर का तमोगुण? समय से ना खाना, समय से न सोना, समय से न उठना, व्यायाम न करना, मन को प्रसन्न न रखना, बेकार के विचारों को खूब उलझा बेकार के विचारों में खूब अपने आप को उलझाए रखना, प्रसन्न रहने के लिए कोई उपाय न करना जीवन में, बिना बात के जिन चीजों को नहीं लाना चाहिए उन पर लगातार विचार, चिंतन, मनन, मंथन, बेकार में अपने आप को भीतर से खराब किए हुए हैं। हाँ, जिन चीजों को हटाना चाहिए हटा नहीं पा रहे हैं उनको। चित्त खराब होता है उनसे, बहुत हमेशा एक भारीपन जैसा, हमेशा एक उदासी बनी रहती है भीतर। खुद बढ़ाते हैं हम ज्यादातर। ऐसा नहीं कि हम स्वयं बढ़ाते हैं, कई बार चीजें ऐसी आ जाती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, और लोगों का भी प्रभाव पड़ता है, परिवार के सदस्यों का, समाज का, वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है भीतर जाके, शरीर पर भी और मन पर भी। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आप लोगों ने शायद सुना होगा। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यानी जैसे मन की स्थिति है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर जाता है। इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या साइकोसोमेटिक इफेक्ट बोला जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। मन प्रसन्न है तो शरीर खिलता चला जाएगा। मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, एकदम स्फूर्ति रहेगी। और मन ही भारी है, मन में उदासी रहती है, मन खिन्न है, मन में खराब विचार हमेशा चलते रहते हैं, शरीर बाहर से बिगड़ता चला जाता है। थोड़ा सा उल्टा भी हो जाता है। शरीर स्वस्थ है, शरीर बढ़िया रहता है बाहर से एकदम सुंदर। सुंदर का मतलब वैसा सुंदर नहीं, गोरापन नहीं, सुंदर का मतलब हमेशा खिला खिला शरीर बढ़िया से रहता है। तो उसका मन पर प्रभाव जाता है, ऐसे व्यक्ति का मन भी बड़ा एकदम चलायमान मिलेगा, अच्छी स्थिति में काम करता हुआ मिलेगा। और बाहर से शरीर ही यदि हमेशा भारीपन रहता है, शरीर बहुत खराब कर लिया है, बहुत दुर्बल या बहुत भारी हो गया है, तो भी मन में वो भारीपन कई बार आ जाता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर चीज इनको ठीक करने की आवश्यकता है यदि ये भारीपन है तो। इसी भारीपन को आलस्य कहा। समझ में आ रहा है प्रमाद और आलस्य के बीच का अंतर क्या है? आज समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए एक बार। समाधि के साधनों का अभाव होना वो प्रमाद है, और मन और शरीर का भारीपन जो होता है उसको आलस्य कहा जाता है। हो गया ना आसान? और हमारे जीवन में हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री पे हो सकता है कोई लोग कहें कि ना जी हमारे जीवन में तो नहीं है ये, ना तो प्रमाद है ना आलस्य है। भले ही उतने अंशों में ना हो, कम अंशों में हो सकता है, देख लीजिए। और हो सकता है किसी के जीवन में ज्यादा भी हो। ज्यादा है तो चिंता की बात है, इसको ठीक करना है। कम है तो भी उस पर काम करना है, आगे ना बढ़े वो। लेकिन बहुत खराब चीजें हैं, प्रमाद भी और आलस्य भी सच में बहुत खराब हैं। व्यक्ति अपने आप को बहुत ये मानता है कि अरे चल तो रहा है, ठीक तो चल रहा है। लेकिन ये मनुष्य जीवन क्या केवल इसीलिए मिला है कि प्रमाद में आलस्य में पड़े रहें हम? जीवन मिला है, इसका बढ़िया से सदुपयोग करना है। जिस लिए मिला है उस उद्देश्य को पूरा करना है। तो क्यों प्रमादी बन के रहें, क्यों आलसी बन के रहें? हम उन कारणों को ठीक करें जिन कारणों से ये प्रमाद आ जाता है, ये आलस्य आ जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, कक्षा में भी मैंने कई बार पीछे ये बात दोहराई है, योग की कक्षा में भी और इससे पहले भी जो कक्षाएं हमारी होती थी उसमें भी मैं बार बार कहता था कि वास्तव में उतनी समस्याएं हैं नहीं हमारे जीवन में, वास्तव में उतनी प्रतिकूलताएं हैं नहीं जितनी बना रखी हैं, जितनी माने बैठे हैं हम। इसके कारण से प्रमाद है, इसके कारण से आलस्य है। तो ये वाला जो मामला है ना, यहाँ समाधि के साधनों का अभाव, कल मैंने एक बात कही थी कि व्यक्ति से कारण पूछें कि आप समाधि के साधनों का अनुष्ठान क्यों नहीं करते, क्यों अभाव हो रहा है इनका जीवन में। कारण नहीं बता पाता व्यक्ति, गोलूपन वाले कारण बताता है। समय नहीं मिलता जी, वहां रह जाते हैं, इधर भी तो करना होता है, उधर भी तो रहना होता है, यहाँ है उस समय वहां होते हैं।
समय को ज़्यादा दोष देता है उस समय, जबकि उसी समय को टीवी पर बिताता है, उसी समय को सोशल मीडिया पर बिताता है, तब नहीं कहता कि इस समय समय का अभाव है। तो समय का अभाव नहीं है, समाधि साधना नाम अभावनम, समाधि के साधनों का अभाव है उस व्यक्ति के जीवन में। तो मैं तो कहूँ, जैसे मैं कई बार वो बात रखी इसी के साथ कि हम अपने जीवन में दो लिस्ट बनाएं, दो सूचियां बनाएं। एक सूची वो कि जो परमात्मा ने हमको अनुकूलताएं दी, कितनी कितनी अनुकूलताएं दी, और एक सूची बनाएं उस चीज की कि परमात्मा ने हमको कितनी प्रतिकूलताएं दी, या समाज ने हमारे लिए कितनी प्रतिकूलताएं खड़ी की। तो उसमें लिस्ट जो सबसे बड़ी बनेगी वो बनेगी अनुकूलताओं वाली। अनुकूलताएं बहुत हैं हमारे जीवन में, सच में बहुत अनुकूलताएं हैं, बहुत बढ़िया है हमारा जीवन। प्रतिकूलताओं की लिस्ट तो बहुत छोटी बनेगी। हालांकि सबकी एक जैसी ना बने, हो सकता है कुछ डिग्री पे आगे पीछे मामला हो जाए किसी का, कुछ एंगल पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अनुकूलताएं सच में ज्यादा हैं हमारे लोगों के साथ। सबके पास आंखें हैं, बढ़िया से काम कर रही हैं। सबके पास हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, खाने पीने को अच्छा मिल ही जाता है ठीक ठाक। पैसे की कोई उतनी तंगी तो नहीं है, हैं पैसे। फोन है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि हम संपन्न भी हैं। अब हम उन लोगों से एक बार तुलना करके देखें जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास एक समय का भोजन नहीं है, रहने को सोने को छत नहीं है उनके पास। उनसे एक बार तुलना कर लें तो समझ में आ जाएगा कि अनुकूलताएं किसके पास ज्यादा हैं। हाँ, किसी के पास थोड़ा अभाव हो सकते हैं किसी चीज को लेकर के कि ये नहीं है जी मेरे पास, वो नहीं है। लेकिन इतनी अनुकूलताएं हैं हमारे पास कि हम गिन नहीं पाते। लेकिन एक मानुषी प्रवृत्ति जो होती है, बेसिक ह्यूमन नेचर जो होता है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि इतना इतना सारा मिला, उस पर दृष्टि नहीं जाती। लेकिन ये इतना सा नहीं मिल पाया, उस पर ज्यादा हम फोकस कर लेते हैं। और उसी का मलाल जीवन भर बना रहता है, एक रिग्रेट रहता है भीतर से, कसक बनी रहती है कि ये क्यों नहीं मिला। और जो इतना सारा मिला, उस पे दृष्टि कम जाती है। इसलिए व्यक्ति प्रमादी बना रहता है, आलसी बना रहता है हमेशा। तो हम एक बार दृष्टि इधर दौड़ा लें कि इतना मिला है, जो चीज नहीं मिली उसको पालेंगे, उसके लिए भी प्रयास करेंगे, ऐसा भी क्या है, मिल जाएगा। और नहीं भी मिलेगा तो ऐसी दिक्कत भी क्या है। लेकिन हमारी दौड़ तो वो है जिसके बारे में आमतौर पर एक बड़ी शानदार कहावत चलती है कि चूहों की दौड़ में एक सबसे रोचक बात ये है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। हमारी दौड़ ज्यादातर वो ही है। चूहों की दौड़ में सबसे मजेदार बात यही होती है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। और हमारी दौड़ वो ही है, हम चूहों की दौड़ में ही दौड़े जा रहे हैं। जीत कर भी कोई बहुत कुछ सिद्ध कर नहीं पाते, हम रहते चूहे ही हैं। तो दौड़ में, उस दौड़ में दौड़ा जाए कि जहां दौड़ने के बाद हम अपने आप को ये सिद्ध कर पाए कि हाँ हमारे पास कुछ विशेष है, हम चूहे नहीं हैं। जब ऐसे कुछ विचार रखेंगे तो ये प्रमाद या आलस्य हमारे जीवन से धीरे धीरे जाएंगे। 5 विघ्नों पर बात हो गई है। आइए छठे विघ्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये छठे विघ्न के बारे में। छठे विघ्न का नाम है अविरति। पहले अविरति शब्द को देख लेते हैं। देखिए, अविरति, ऐसे इस शब्द से बहुत सारी बातें पकड़ में आ जाएंगी। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो अविरति शब्द में एक शब्द होता है रति। रति, रति का मतलब क्या होता है? लगाव, जुड़ाव, लगे रहना, कहीं चिपके रहना, उसको रति कह देते हैं। रत, रत शब्द आपने खूब सुना होगा। जैसे कार्यरत, कार्य में लगना, तो रत, रत से बना रति, यानी लगे रहना, लगाव, जुड़ाव, कहीं आसक्ति, उसको रति कहा जाता है। तो यदि एक व्यक्ति की संसार में रति है, जुड़ाव है, तो उसको तो रति बोलेंगे, ये आप समझ गए होंगे। आकर्षणों में फंसा हुआ है, राग में लगा हुआ है, किसी के प्रति राग, उसको रति कहा गया। अब इसके शुरू में वी लगा दें तो इसका विपरीत हो गया, विरति। यानी अब लगाव नहीं है, कहीं लगाव हट गया है वहां से, जुड़ाव नहीं है। समझ में आ गया ना इतना? तो ऐसे शब्दों को खोला जाता है और ऐसे समझने में बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। रति का मतलब हो गया लगाव, कहीं जुड़ाव, कहीं आसक्ति। और वी, वी उपसर्ग ज्यादातर विपरीत के लिए आता है, ऑपोजिट के लिए आता है, विशेष के लिए भी आता है और ऑपोजिट के लिए भी आता है। विरति मतलब अब लगाव, राग नहीं है, हट गया है।
ये हो गया विरति। लेकिन इसमें फिर से अ लगा दिया शुरू में, फिर से अ। अब अ लगाने पर ये उल्टा हो गया, यानी अब वो जो विराग जैसी स्थिति बनी है, किसी वस्तु से हट गए हैं, उसका भी उल्टा हो गया है। यानी किसी वस्तु से हटना जो है वो नहीं हो पा रहा है, उसको अविरति कहेंगे। किसी वस्तु के प्रति वैराग्य की जो भावना है वो हो नहीं पा रही है। विरति का मतलब वैराग्य समझ लीजिए, यानी इच्छा नहीं है, अब उसके प्रति जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है। और अ का मतलब अवैराग्य, अवैराग्य जैसी स्थिति, तो इसको कहेंगे अविरति। यहाँ से देख लेते हैं और देखिए, इसको खोल रहे हैं, अविरति शब्द को कह रहे हैं, तनिक रुकिए। अविरति चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। गर्धः शब्द का मतलब होता है इच्छा, गर्धा। आपने शायद कहीं शास्त्र में कहीं नाम सुना होगा, गर्धा। गर्धा गधा नहीं है, गर्धा है, रेफ बना हुआ है ऊपर। तो गर्धा का मतलब होता है इच्छा, लालसा, कामना, तृष्णा। ये सब एक ही मतलब है, गर्धा शब्द भी चलता है इसके लिए शास्त्र में। तो चित्त की गर्धा, चित्त की बहुत लालसा, किसके प्रति? विषय संप्रयोगात्मा, विषयों के जुड़ाव के रूप में। विषय, विषय तो समझ रहे होंगे, जो सांसारिक विषय होते हैं, भोग होते हैं। संप्रयोग, संप्रयोग मतलब उनसे, विषयों से लगाव, जुड़ाव। और आत्मा का मतलब होता है रूप। यहाँ आत्मा का मतलब उस आत्मा से नहीं है, आत्मा का मतलब यहाँ रूप से है, कि जो सांसारिक विषयों के रूप में जो इच्छा होती है, गर्धा होती है, जो उनके साथ जुड़ाव है, लगाव है, उसको यहाँ पर अविरति कहा। एक प्रकार से यहाँ सीधा सीधा राग भी नहीं कहा, कि वस्तुओं में राग हो जाना, आसक्ति हो जाना। यदि ऐसा होता तो सीधा ही लिख देते। तो इसको हम कैसे समझें? इसको कुछ उदाहरणों से देख लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए 50 साल की आयु हो गई है उनकी, 55 साल मान लीजिए, 55 साल के कोई व्यक्ति हैं, जीवन में बहुत अनुभव देख लिया है, गृहस्थी के बहुत सारे सुखों को भोगा है, जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई हैं, जो अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति होनी चाहिए वो कर ली हैं पूरी। वैसे लगाव नहीं है परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, पोतों पोतियों के प्रति, नाती नातिनों के प्रति। अब वैसी गर्धा, वैसी इच्छा रही नहीं है, लेकिन फिर भी अब वहां से हट नहीं पा रहा है व्यक्ति। उससे कहा कि अरे अब तो समय हो गया, अब तो वानप्रस्थ में चले जाइए, अब तो आपको कम से कम बाहर निकलना चाहिए घर से, अपने ऊपर काम करना चाहिए, कुछ साधना, तपस्या, चिंतन, मनन, मंथन, स्वाध्याय कुछ तो कीजिए। क्या गृहस्थी में ही अब जीवन काटना है क्या यहीं पर? तो छूट नहीं पा रहा है व्यक्ति। ऐसी स्थिति को कहते हैं अविरति। और यह किसी भी विषय के प्रति हो सकती है, जरूरी नहीं कि परिवार के प्रति ही हो। किसी खाने पीने की वस्तु के प्रति हो सकती है, किसी दृश्यात्मक वस्तु के प्रति हो सकती है, देखने वाली वस्तु, कोई चखने वाली वस्तु, कोई सुनने सूंघने वाली वस्तु हो सकती है, स्पर्श वाली कोई वस्तु हो सकती है, या और किसी प्रकार का कोई विषय हो सकता है, भोग हो सकता है। उतनी आसक्ति भी नहीं है व्यक्ति की, लेकिन फिर भी एक गर्धा, एक लालसा बनी रहती है भीतर, छूट नहीं पा रहा है वहां से। इसको कहा जाता है अविरति। और ऐसा खूब मिलता है हमारे जीवन में। हो सकता है सभी विषयों के प्रति ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय के प्रति एक लालसा, एक गर्धा, एक कामना, भीतर से तीव्र इच्छा हो सकती है हमारी। तो एक बार देखें उसको। बड़ी बाधा है ये, क्योंकि इस अविरति के होने से हमको जहां, जिस पथ पर बढ़ना चाहिए, जिस योग मार्ग पर आना चाहिए, आने नहीं देती है अविरति हमको। एक जुड़ाव, एक गर्धा, एक लालसा, ये निरंतर बनी रहती है भीतर सांसारिक विषयों के प्रति। पीछे देख के आए थे ना वैराग्य को, तो वैराग्य एक बड़ा उत्तम साधन है योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। और यदि वैराग्य जीवन में ना हो तो कहीं ना कहीं हमारा लगाव, जुड़ाव गहरा हो ही जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति हो जाता है, कई बार घर के प्रति हो जाता है, किसी को अपने धन, वैभव, स्टेटस के प्रति हो जाता है। बड़ी बात है ये, छोड़ना ही होता है। अभी जब मैंने आपको वानप्रस्थ का ये उदाहरण दिया, तो प्रायः मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई युवक हैं, उनकी आयु इस समय मान लीजिए 25 से 30 के बीच है, कहीं भी हो सकती है इसके बीच में।
अक्सर बड़े लोग जो विवाहित हैं, जो 40, 50, 60 तक की आयु के हैं, अब वो इनको बार-बार दबाव देते हैं कई बार। बढ़िया है, बड़े लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, कब शादी करोगे? और लगे रहते हैं हमेशा उसी में, कब शादी करनी है कि नहीं करनी, कब करोगे, बूढ़े हो जाओगे तब करोगे, अब तो उम्र हो गई, याद दिलाएंगे बार बार। जैसे इस 25-30 साल के युवक को पता ही नहीं है कि उसको शादी करनी भी है या नहीं करनी। कई बार बताना होता है, कई बार वो समझाना भी होता है, बहुत बढ़िया है, वो समझाना चाहिए, बड़े लोगों का एक होता ही है। कई बार जिम्मेदारियां होती हैं उनकी, एक समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, परिवार का मुखिया होने के नाते वो ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जब आप इनसे बार-बार कहे जा रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि शादी कब करोगे? करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी है तो बताओ, करनी है तो बताओ। उसने मना भी कर दिया लेकिन फिर भी पीछे से करते रहेंगे। कई बार बच्चियों पर बड़ा दबाव बनाया जाता है इस चीज़ के लिए, करनी है कि नहीं करनी? करेंगे, करेंगे। तो इस बात का विरोध नहीं है, बिल्कुल उसके लिए किया ही जाता है। लेकिन इन्हीं से जब प्रश्न किया जाए 50 प्लस वालों से, वानप्रस्थ में कब जाएँगे आप? प्रश्न समझ में आ रहा है? जब इन्हीं 50 प्लस वालों से प्रश्न किया जाए, बुरा मत मानिएगा यदि कोई उस आयु वाले हों, क्योंकि प्रश्न तो बनता है आपके लिए। वानप्रस्थ में जाना है कि नहीं जाना? गृहस्थ में जाने के लिए तो सब लोग लालायित हैं, कुछ तो स्वयं से लालायित हैं, कुछ दबाव में चले जाते हैं उधर, यार जाना पड़ गया, क्या करते, घर वाले नहीं माने, दादाजी नहीं माने, दादी नहीं मानी। और कुछ तो स्वयं से बड़े एकदम उत्कंठित रहते हैं कि जाना है तो जाना है, कब कराओगे, कब शादी करानी है, एक रहता ही है भीतर से। लेकिन इनसे भी तो कोई प्रश्न करे कि आपके गृहस्थ के दायित्व पूरे नहीं हुए क्या अभी? वानप्रस्थ में नहीं जाना? वानप्रस्थ आपकी परंपरा नहीं है? क्या जीवन इन्हीं सब में खराब करना है, इसी गृहस्थ में ही रहकर? प्रश्न करें, ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, विनम्रता से करना चाहिए, स्वयं से करना चाहिए। यदि हम छोटे हैं तो बड़ों से प्रश्न करें विनम्रता से, प्रेम से करें। और जो बड़े हैं इस समय हमारे सामने, ये तो वो स्वयं भी विचार करें इस बात पे, 50 प्लस वाले जो हैं। केवल मामला गृहस्थ का थोड़ी है, गृहस्थ से आगे भी तो आश्रम है, और वानप्रस्थ से आगे भी एक आश्रम होता है, संन्यास आश्रम। यदि हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो फिर हम क्यों फिर दोष देते हैं बाकियों को कि समाज बिगड़ गया है, समाज ऐसा हो गया है जी। समाज तो, अब समाज वैसा रहा नहीं पहले जैसा, अब ये वो पहले जैसी बात रही नहीं। पहले जैसे आप भी कहाँ रहे? बताइए, पहले जैसे आप कहाँ रहे? आपने पहले जैसी किन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़े? विवाह तो करा लिया, क्या विवाह करा देना एक अंतिम प्रयोजन है जीवन का? आपने बढ़िया से विवाह किया, संतान भी अच्छी आपकी हो गई, आपने उनको कामयाब कर दिया, सफल बना दिया, योग्य बना दिया, यही प्रयोजन है अंतिम। कितने लोग तो अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कराने के बाद कहते हैं कि अब तो गंगा जी नहा लिए हम तो, अब तो हो गया बस, अब बचा ही क्या है, अब तो आगे का जीवन जो है बस कट जाए, कैसे ही गाँव में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। ये तो खूब हमारे पास एक रिटायरमेंट के या उसके बाद के खूब प्लान है हमारे पास। लेकिन वानप्रस्थ के कितने प्लान हैं हमारे पास? विचार करेंगे सभी। बहुत सारे बड़े लोग हैं कक्षा में, मतलब मैं बहुत छोटा होने के नाते आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। जायज प्रश्न है, एकदम उचित प्रश्न है, बनता है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? ये बात क्यों रखी? गर्धा तो है, गर्धा यानी वो लालसा अभी है बनी हुई। विषय संप्रयोगात्मा, विषयों के प्रति जुड़ाव रूप जो एक गर्धा है, लालसा है, छूट नहीं पा रहा है आपसे मामला। समाज को दोष देने से बेहतर है हम ये देखें कि हम भी कहाँ ऐसे रहे। हम समाज को तो कह रहे हैं कि समाज में यार पहले जैसी बात नहीं रही, पहले का खान पीन ही अलग था, पहले के लोग ही अलग थे, पहले का तो ये अलग था जी, पहले की तो वो बात अलग थी, अब तो वैसा रहा ही नहीं। और फिर प्रश्न आप ही के ऊपर आके खड़ा होता है, आप भी कहाँ वैसे रहे? तो खैर, अविरति पर विचार करेंगे हमारे जीवन में, यदि ये अविरति है, चित्त की होती है, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। अविरति जो मामला है ये शरीर का नहीं है, बाहर से चीज़ों को छोड़ दिया है, बाहर से विषयों को त्याग दिया है, बाहर से चीज़ों से हट गए हैं,
ये मुख्य नहीं होता। घर छोड़ दिया है वो भी उतना मुख्य नहीं है। मुख्य है भीतर से चित्त के स्तर पे हमने चीज़ों को छोड़ा है। नहीं तो कई बार वानप्रस्थों में जाने वाले खूब अनुभवी लोग, खूब बुजुर्ग लोग भी विषयों के प्रति खूब आसक्त देखे जाते हैं। आश्रमों में जाकर भी वीआईपी फैसिलिटीज चाहिए। ना जी, ऐसा खाना ये नमक ही बहुत कम डालते हैं आप तो इसमें तो हमारी बात ही नहीं बनती। घी देखो इस बार रोटियां ठीक से चुपड़ी नहीं है आपने। मतलब हमने वानप्रस्थ में आए हैं कोई वैसे ही थोड़ी आए हैं हम। पैसे दिए हैं हमने वानप्रस्थ में आने के। ये भी चलता है। और जो लोग बेचारे बिना वानप्रस्थ में बिना पैसे दिए कई बार जाते हैं तो उनके सामने भी ये चीज रहती है कि भाई हम घर से आए हैं कोई ऐसी थोड़ी है। घर छोड़ना आसान काम थोड़ी होता है। अगर हम यहाँ आश्रम में आए हैं तो फिर हमको वो चीजें मिल क्यों नहीं पा रही जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। आप तो समय ही नहीं देते हैं, आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं हमको। वो पुस्तकें भी तो दिलवाइए, हमें पुस्तक ही नहीं दे रहे हैं। हमको तो वो चाहिए। हमको तो चप्पलें ही ठीक से नहीं मिल रही हैं, जूते नहीं मिल रहे हैं। हमारी कुटिया देखो कैसी दी है हमको। इस कुटिया में ये दूसरा कौन ला दिए हैं। हमारी कुटिया में तो हम ही रहेंगे जी, और कोई नहीं रहेगा। गर्धा है, लालसा बनी हुई है विषयों के प्रति। घर छूटा है केवल, वो संबंधी छूटे हैं वहां से। चित्त से वो विषयों की संप्रयोगात्मा छूटी नहीं है। अविरति बाधा है, विघ्न है योग मार्ग में। घर पे उससे तो बढ़िया है, घर पे रह के बहुत सारे लोग साधना कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि घर पे रह के ही फिर करनी है। ये केवल अभी उन लोगों के लिए बात चल रही है जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, जिन्होंने एक अच्छा खासा अनुभव ले लिया है, अब वानप्रस्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं या वानप्रस्थ में पहुंच गए हैं, उनके लिए हैं। नहीं तो वानप्रस्थ में कई कई वर्षों बिताने के बाद, वानप्रस्थ में आए हुए कितना समय हो गया जी? 25 साल हो गए। कितना हो गया? 20 साल तो हो गए होंगे हमको करीबन। उपलब्धियां बताइए। उपलब्धियों के नाम पे बहुत ऊंची स्थितियां हैं नहीं। गंभीर बात है, विचारणीय बात है, चिंता चिंता की बात है। मैं तो कहूंगा चिंता की ही बात है सच में। फिर समाज को दोष देना अच्छा नहीं है। अभी हमको जो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, पहली जिम्मेदारी गृहस्थ के प्रति थी, बढ़िया थी, निभा ली, बहुत अच्छा था। अब जिम्मेदारी समाज के और अपने प्रति है। क्योंकि यदि हम समाज को नहीं देंगे तो समाज तो गलत दिशा में जा ही रहा है, जाएगा। एक सामान्य सी बात है। सही दिशा में नहीं मोड़ेंगे तो गलत दिशा में तो चीजें स्वयं से जा ही रही हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चीजों को भेजने में, यानों को भेजने में, मंगलयान चंद्रयान को भेजने के लिए बहुत बल लगता है, बहुत ईंधन खर्च होता है। और ऊपर से आने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, आ जाएगा सीधा। यदि पृथ्वी की कक्षा में आ गया है तो अपने आप आ जाती हैं चीजें नीचे। वैसे ही समाज तो गलत दिशा में स्वतः चला जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसको मार्ग पर लाने के लिए बहुत बल लगता है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो भी जिम्मेदारियों को समझें। केवल 25-30 की आयु वाले युवकों को बार बार पिन करना, बार बार उनको ये करना कि कब करोगे, करनी है कि नहीं करनी। कर लेंगे, वो भी जिम्मेदारी है, वो बहुत बढ़िया है, वो भी करनी होती है, उससे भी करना होता है। लेकिन अपना भी देखना होता है हमको। अभी हमें योग मार्ग में आगे जाना है। ठीक है जी, समय तो हो गया है। और अभी तो 3 विघ्न और रह गए हैं, बड़े रोचक विघ्न हैं ये भी। इन पर बातचीत करेंगे। इस 7वें विघ्न को तो विस्तार से देखेंगे, बड़ा भयानक विघ्न होता है ये भी। आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी लोग गंभीरता से, धैर्य से सुन रहे हैं, सभी का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद तो प्रिय परम पिता परमात्मा का है, जिन्होंने हमको ये इतनी सारी अनुकूलताएं दी। परमात्मा ने जो कुछ हमको दिया है उन सब के लिए विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।